वेलकम और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नबील और उम्मीद है आप लोग खैरियत से हो। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है कि फॉरेक्स की जो स्ट्रेटजीज़ हैं, आप अपनी स्ट्रेटजी को किस तरह से बिल्ड कर सकते हो खुद। तो स्ट्रेटजी, अगर आप कोई भी स्ट्रेटजी बिल्ड करते हो तो बिल्ड करने से पहले ही आपको आइडिया नहीं है कि वो स्ट्रेटजी वो फेल होगी या फिर वो स्ट्रेटजी सक्सेसफुली आपका काम करेगी, तो आप कंफ्यूज रहते हो। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि आपने जो स्ट्रेटजी बिल्ड की है वो एक्यूरेट है या नहीं, जो मैं स्टैंडर्डाइज फॉर्म बताने लगा हूँ। आप अब जब भी अपनी कोई स्ट्रेटजी फॉरेक्स ट्रेडिंग में बिल्ड करो तो ये अप्रोच फॉलो किया करो। अब स्ट्रेटजी में दो चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दो चीज़ें, ये चीज़ें कौन सी हैं, ये दो चीज़ें मैटर करती हैं, इन पर फोकस करना। अब जो दो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं, इम्पोर्टेंट फैक्टर्स दो हैं स्ट्रेटजी में। नंबर वन जो फैक्टर है, जो फर्स्ट फैक्टर है जो कि स्ट्रेटजी को अच्छी परफॉर्म करेगी या नहीं, वो है विन टू लॉस रेशो। आपने सबसे पहले जब भी आप कोई स्ट्रेटजी अपनी एंट्री और एग्जिट पॉइंट क्राइटेरिया डिसाइड करो तो आपने सबसे पहले अपनी स्ट्रेटजी का ये विन टू लॉस रेशो निकालना है। आउट ऑफ 100 ट्रेड या फिर आउट ऑफ 50 ट्रेड, आउट ऑफ 80, जितनी भी आप लेते हो विद इन अ मंथ या 2 मंथ, आपने हर मंथ की पैटर्न व्यू करना है कि मार्केट में फर्स्ट मंथ में क्या मार्केट फेज था, सिनेरियो क्या था मार्केट फर्स्ट मंथ, क्या सिनेरियो ट्रेंडी फेज था, रेंजिंग फेज था या फिर कंसोलिडेशन था। तो आपने पर मंथ आप कोई ना कोई पर डे पे आपकी एक स्ट्रेटजी की लिमिट होगी, आप पर डे पे कितनी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो। अगर तो आप ऐसे पर्सन हो जो कि पर मंथ तकरीबन 100 ट्रेड एग्जीक्यूट करता है, इट मीन्स कि आप वो पर्सन हो जो कि पर डे पे आपकी जो ट्रेड एग्जीक्यूट होती हैं वो तकरीबन 4 to 5 ट्रेड आप पर डे एग्जीक्यूट करते हो। ठीक है, अगर तो आप पर डे 4 to 5 या 6 ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो और पर मंथ आप अराउंड 100 ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो, तो आपकी हर ट्रेड तो सक्सेसफुल नहीं होगी। कुछ ट्रेड ऐसी हैं जो कि सक्सेसफुली आपका टेक प्रॉफिट हिट करती हैं, कुछ ट्रेड ऐसी हैं जो कि आपका सक्सेसफुली स्टॉप लॉस हिट करती हैं। तो आपने एक विन टू लॉस रेशो डिसाइड करनी है कि आपकी जितनी भी ट्रेड्स हैं आउट ऑफ 100, उनमें से टोटल कितनी ट्रेड ऐसी हैं जो कि प्रॉफिट में क्लोज होती हैं और वो कितनी ट्रेड ऐसी हैं जो कि लॉस में क्लोज होती हैं। इसके बाद जो सेकंड फैक्टर है वो है आपका, वो भी इम्पोर्टेंट है। सेकंड फैक्टर आपका बिलोंग करता है टेक प्रॉफिट टू स्टॉप लॉस रेशो। अगर आप, ये तो टोटल ट्रेड के ऊपर डिपेंड करता है। विन टू लॉस रेशो आपकी जो डिपेंडेंसी है इसकी, ये टोटल ट्रेड पर है। इसमें से आपने एक मैनेजमेंट फैक्टर निकालना है कि आपका जो मैनेजमेंट अप्रोच है, वो मैनेजमेंट अप्रोच आपकी कितने परसेंट विन रेट आपको प्रोवाइड करती है। आइदर 40% विन रेट प्रोवाइड करती है, 50% करती है, 60% करती है, 80% विन रेट प्रोवाइड करती है या फिर 90%। इसी तरह आपने टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस रेशो निकालनी है। ये आपकी, अगर आप लॉस करते हो तो आप 1 लॉस करते हो, विन करते हो तो आप 2 विन करते हो, 2 पिप विन करते हो। तो ये आपकी टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस रेशो है जो कि पर ट्रेड के ऊपर डिपेंडेंसी इसकी है, पर ट्रेड की। अब मैं इनको थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ कि ये चीज़ें मैटर क्यों करती हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब जो मैंने अभी विन टू लॉस रेशो की बात की थी, विन टू लॉस रेशो, अब आप अज्यूम करो कि अगर तो आपकी ट्रेड जोन सी हैं, अब विन टू लॉस रेशो के अकॉर्डिंगली अगर आपका 60% ट्रेड, आप जितनी भी 100 ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो उसमें से 60% ट्रेड जोन सी हैं वो आपकी लॉस होती हैं। और जो आपका विन रेशियो है वो ये है कि आप जब भी विन करते हो तो आउट ऑफ 100 तो आपकी टोटल 40% ट्रेड ऐसी हैं जो कि सक्सेसफुल टेक प्रॉफिट को हिट करती हैं। तो ये आपका 40% टू 60% ये आपका विन टू लॉस रेशो है। ठीक है, ये रेशो आपकी, ये विन टू लॉस रेशो है। पर अब मैं आगे मूव करता हूँ आपकी टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस रेशो पे।
अब वो इस तरह से है कि अज्यूम करो कि ये आपके पास चार्ट है, एज यूजली मैं चार्ट की प्राइस बिलो से शो करता हूँ। ये आप चार्ट प्राइस को व्यू कर लो, ये आपकी चार्ट प्राइस है। अब यहाँ पे आपने एक स्पेसिफिक लोकेशन पर एंट्री ली, ये आपकी एंट्री है, और आपने अज्यूम किया कि अगर मार्केट आपकी इस लोकेशन पर जाएगी यहाँ पे आपका टेक प्रॉफिट है, और आपने स्टॉप लॉस डिसाइड किया कि यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस इस लोकेशन पर लगाना है। तो अगर आप यहाँ पे इसको व्यू करो तो अपेरेंटली ये विजिबल है कि आपका जो स्टॉप लॉस है, अगर आप विन कर रहे हो तो आप 1x विन कर रहे हो जितना भी आपका स्टॉप लॉस है, और सॉरी जब आप लॉस करते हो तो 1x लॉस करते हो, जब आप विन करते हो तो आपका जो विन रेशियो है वो 2x है। तो आप स्टॉप लॉस के मुकाबले में 2 गुना विन कर रहे हो और 1 लॉस कर रहे हो। तो आपका जो यहाँ पे टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस रेशियो है वो इस तरह से है कि आप 1 लॉस करते हो और जब भी आप विन करते हो तो आप 2x विन करते हो। तो ये आपका टेक प्रॉफिट टू स्टॉप लॉस रेशियो है। अब टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस रेशियो और विन टू लॉस रेशियो ये दोनों हमने फाइंड आउट की। अब इनका आप कंपैरिजन करो, जिसकी बेस पे डिसाइड होगा कि आपकी स्ट्रेटजी आइदर वो सक्सेसफुल स्ट्रेटजी है या फिर एक लूजिंग स्ट्रेटजी है, उसको आपने कंपेयर करना है। उसकी अप्रोच ये रहेगी कि यहाँ पे अज्यूम करो कि आपने विन किया 40% ट्रेड, आपकी 40 ट्रेड आउट ऑफ 100, 40% जितनी भी ट्रेड है वो आपकी विन कर रही है। और जब भी आप लॉस करते हो तो आप तकरीबन 60% लॉस करते हो। तो जब भी आप विन करते हो तो आप अप्रोक्सीमेटली 2x विन करते हो, और जब भी आप लॉस करते हो तो आप अप्रोक्सीमेटली 1x लॉस करते हो। जिसकी बेस पे जब आपका लॉस रेशो निकलती है तो आप अगर ये पर पिप ये आपकी लूजिंग जो फैक्टर है ये वाला, अगर ये पिप को रेफर कर रहा है तो आप 60 पिप लॉस कर रहे हो हर पिप पे, हर ट्रेड पे, और हर ट्रेड पे 2 पिप विन कर रहे हो। और अगर ये आपका परसेंटेज फैक्टर है कि आप 1% अकाउंट के लॉस पे हो, तो अगर आप जो 1% लॉस कर रहे हो तो आप 2% अकाउंट को आप प्रॉफिट गेन भी कर रहे हो। तो इसी तरह आप अगर जो 1% लॉस है आपका, ये 1% लॉस है और ये आपका अकाउंट का 2% का विन टेक प्रॉफिट है, तो इसकी बेस पे आप जब भी लॉस करते हो तो आप 60% आपके विन टू लॉस रेशो ये है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप 60% लॉस पे हो। और जब आप अपना टेक प्रॉफिट निकालो तो आप तकरीबन 80% प्रॉफिट पे हो। तो जब आप इसका कंपैरिजन करो तो आप एट द एंड फाइनली एट द एंड ऑफ द मंथ आप 20% के प्रॉफिट पे रहोगे। ये डिपेंड करता है कि आपका विन टू लॉस रेशो क्या है और टेक प्रॉफिट टू स्टॉप लॉस रेशो क्या है। ये स्ट्रैटेजी इस पे मैटर करती है। अब अज्यूम कर लो कि किसी वजह से आपने यहाँ पे टेक प्रॉफिट टू स्टॉप लॉस रेशो पे काम नहीं किया और आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो आपको 1:1 का रेशो प्रोवाइड कर रही है, और इस विन टू लॉस रेशो के साथ आप ब्रेक इवन पे रहोगे। ये रहा। और 40% सॉरी यहाँ पे आप लॉस पे हो, सॉरी ब्रेक इवन पे नहीं, क्योंकि 40% का विन रेट है ना। तो इसके साथ आप फाइनली अगर रिजल्ट निकालो तो आपका जो फाइनल अकाउंट है वो -20% के लॉस पे। अगर आपने विन टू लॉस रेशो पे फोकस नहीं किया और सिर्फ आपने जब 1:1 का मेंटेन करने की कोशिश की है तो आपका विन रेशो अगर 40% है तो आप एट द एंड ऑफ द मंथ अब लॉस पे रहोगे। अब इस काम के लिए आपने क्या इंक्रीज करना है? इस काम के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप ये विन टू लॉस रेशो पे काम करो। अगर आपका टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस रेशो 1:1 है तो हमेशा आपका विन रेट जो है 50% से अबव होना चाहिए। अब अज्यूम करो कि इन केस इस केस में अगर आप 60% आपका विन रेशो है और लॉस रेशो आपके अकाउंट का आउट ऑफ 100 ट्रेड आपने एग्जीक्यूट किए हैं, इसमें से 60 ट्रेड आपकी प्रॉफिट में जाती हैं और 40 ट्रेड आपकी लॉस में जाती हैं। तो इस आइडियोलॉजी की बेस पे अगर आप कैलकुलेट करो तो 60% के साथ और 40% के साथ आप जब विन करोगे, जब भी आप विन करोगे तो आप तकरीबन 60% अकाउंट को विन करोगे, और जब आप लॉस करोगे 40% लॉस करोगे, तब भी आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो रहेगा तकरीबन 20% के प्रॉफिट पे। ठीक। अब कुछ स्ट्रैटेजीज ऐसी हैं, अब मैं यहाँ पे ये आपको एट द एंड गाइड करूँगा कि कौन सी स्ट्रैटेजी हैं जो कि जिससे बिगनर को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आप टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस रेशो को मैनेज नहीं कर पाओगे। वहाँ पे इस तरह का फोकस रहेगा कि आप जब भी विन कर रहे हो तो आप 1 विन कर रहे हो, जब भी आप लॉस कर रहे हो तो आपका ड्रॉ डाउन जो है वो 4x है, 4 to 5x है आपका टेक प्रॉफिट के मुकाबले में।
तो ये तो सूटेबल स्ट्रैटेजी नहीं है। अगर इस स्ट्रैटेजी के साथ आप चलोगे, इस विन रेट के साथ 60% विन रेट के साथ, आप तब भी लॉस पे हो, आप लॉस पे हो, आपके लिए वो प्रॉफिटेबल नहीं है। इसके लिए आप अगर ज्यूम करो कि आपने अगर इस तरह का प्रॉफिट फैक्टर लिया है, तो हमेशा आपने जिस चीज़ पर काम करना है वो ये है कि विन रेशो आपने इंक्रीज़ करना है, मोर देन 80% हो। जब भी ऐसे का केस है जिसमें स्टॉप लॉस रेशो आपकी टेक प्रॉफिट रेशो से ज़्यादा है, तो आपने हमेशा विन रेट इंक्रीज़ करना है। अगर आपका स्टॉप लॉस रेशो इंक्रीज़ है तो आपने विन रेशो इंक्रीज़ करनी है, तो ये आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर स्टॉप लॉस इंक्रीज़ होता है तो आपका विन रेशो भी इंक्रीज़ होना चाहिए। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये चीज़ें एक दूसरे के। तो आप इसको कह दो कि जो विन रेशो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके स्टॉप लॉस रेशो से, ठीक है। तो और यहाँ पे आपका जो टेक प्रॉफिट रेशियो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपके लॉस के साथ। जब भी आप टेक प्रॉफिट अपना इंक्रीज़ करने की कोशिश करोगे तो आपकी लूजिंग परसेंटेज इंक्रीज़ हो जाएगी। ट्राई करके देख लो, ये चीज़ ऐसी है। अब बैलेंसिंग, आपने बैलेंस क्रिएट करके चलना है यहाँ पे। और यहाँ पे आप 20% आपके ट्रेड लॉस कर रहे हो। अगर आप 100 ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हो, उसमें से 80 आप ट्रेड विन करते हो और 20 ट्रेड लॉस करते हो, तो यहाँ पर आपका जो फाइनल रिजल्ट बनता है वो ये है कि अगर आप 80 ट्रेड विन कर रहे हो और 20% ट्रेड लॉस कर रहे हो, तो आप ज़रा यहाँ पे ब्रेक इवन पर ही रहोगे शायद। ये आपने 80% विन किया और अकाउंट को लॉस किया, तो आपने ये 80% अकाउंट को लॉस किया, तो एट द एंड ऑफ द मंथ आप 0% के प्रॉफिट पे हो। तो ये आपका लॉस है। अगर आप 80% विन रेट के साथ भी फाइनली 80% विन रेट के साथ भी अगर आपका प्रॉफिट ये रहा, तो फ़ायदा है इस स्ट्रैटेजी का। और ये स्ट्रैटेजीज कौन सी हैं जिनका विन रेट बहुत ज़्यादा होता है, वो मैं बताता हूँ। अब उन पे फोकस करो, उनसे अवॉइड करना। अब स्ट्रैटेजी ऐसी हैं, स्ट्रैटेजीज जिनको अवॉइड करना है, जिनकी बेस पे आपका प्रॉफिट फैक्टर ख़राब होता है। अब वो कौन सी स्ट्रैटेजी हैं जिनका विन रेट बहुत ज़्यादा होता है, तकरीबन 80% से 99% के इन बिटवीन, ठीक है। और जो 1% टू 20% लॉस आता है वो आपको पूरा अकाउंट वॉश कर देता है। अब वो स्ट्रैटेजी आपकी बिलोंग करती है, आप वो तमाम स्ट्रैटेजी जो कि मार्टिंगल अप्रोच को फॉलो करती हैं, ठीक है। आप जब भी लॉस करते हो तो आप अपने नेक्स्ट ट्रेड में डबल ट्रेड इंप्लीमेंट कर देते हो, तो इससे आप टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस रेशियो को मेंटेन नहीं कर पाते, आप एक फिक्स लॉट साइज के साथ एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो मार्टिंगल अप्रोच, इसके बाद जो सेकंड अप्रोच है वो है DCA अप्रोच, उसके बाद जो थर्ड अप्रोच है वो है हेजिंग अप्रोच। मार्टिंगल, DCA और हेजिंग, ये वो तमाम स्ट्रेटजीज हैं जो कि 80% से 99% के इन बिटवीन आपको विन रेट प्रोवाइड करती हैं। और याद रहे मैंने कहा था कि विन रेट जो है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टॉप लॉस रेशो के साथ, ठीक है। अगर आपकी विन रेट ज़्यादा होगा तो आपको स्टॉप लॉस रेशो भी ज़्यादा होगा। तो स्टॉप लॉस रेशो फिर आपकी, अगर स्टॉप लॉस रेशो ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है फिर आपका टेक प्रॉफिट रेशो कम होगी। अगर विन रेशो ज़्यादा है तो आपकी स्टॉप लॉस रेशो भी ज़्यादा है। अगर ये ज़्यादा है तो आपका जो विन रेट है, जो टेक प्रॉफिट रेशो है, वो आपका कम होगा। मतलब आप 1 विन कर रहे हो और 4 लॉस कर रहे हो, तो इसके साथ जब स्टॉप लॉस रेशो आपकी कम होगी तो आपकी जो लॉस रेशो है, ये भी मैंने कहा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये भी आपकी कम है। क्योंकि विन रेशो अगर आपकी 80 है तो ये स्टॉप लॉस रेशो आपकी 20% होगी। तो ये बैलेंस, ये चीज़ें एक दूसरे के साथ लिंक करती हैं, इंटरलिंक करती हैं, करके देख लो चाहे। अब यहाँ पर अब इन चीज़ों, हर एक स्ट्रैटेजी के साथ एक रिस्ट्रिक्शन है। वो रिस्ट्रिक्शन क्या है कि इसके साथ क्या चीज़ पॉसिबल नहीं है। अब क्या आपको क्या आप एलिमिनेट कर जाओगे, आप नॉट पॉसिबल कि आप मार्टिंगल अप्रोच के साथ एक फिक्स्ड लोअर साइज के साथ काम नहीं कर सकते, जो कि एक सिक्योर अप्रोच कंसिडर की जाती है। अगर आप एक फिक्स लोअर साइज के साथ काम करते हो तो आप एक सिक्योर अप्रोच को फॉलो कर रहे हो, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ये आप कर ही नहीं सकते। DCA में आप मल्टीपल ट्रेड्स पर काम करते हो, आपको मल्टीपल ट्रेड ओपन करनी पड़ती हैं। DCA इम्प्लीमेंट ही एक से ज़्यादा ट्रेड पर होता है।
अगर आपने DCA करना है तो आप एक से ज़्यादा ट्रेड करोगे तब ही आप DCA कर सकते हो, अदरवाइज़ आप DCA नहीं कर पाओगे। तो एक से ज़्यादा ट्रेड जोन सी हैं वो आपका मार्जिन लेवल रिड्यूस करती हैं, रिक्वायर्ड मार्जिन इंक्रीज़ करती हैं, और आपका लॉस रेशो, स्टॉप लॉस रेशो इंक्रीज़ हो सकती है आपकी। अगर आपका विन टू लॉस रेशो मेंटेन नहीं है तो आपका अकाउंट वॉश हो सकता है। बहुत ये रिस्की है और ये 100% आप हार्ड वक्त मार्केट में DCA इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। कुछ स्पेसिफिक सिनेरियोज हैं जहाँ पे DCA सूटेबल है, जैसे कि रेंजिंग। DCA कहाँ पे आप कर सकते हो? DCA अमूमन यूज़ होता है आपकी रेंजिंग पीरियड पे, ठीक है। आप ट्रेंडी फेज में अगर अपवर्ड जा रहे हो तो आप DCA भी अपवर्ड बाय डायरेक्शन पे कर रहे हो तो सूटेबल है। लेकिन गलती से अगर आपने सेल साइड पे DCA करना शुरू कर दिया और ट्रेंड आपकी यहाँ से चेंज हो गया तो आपका अकाउंट वॉश हो सकता है, पूरा का पूरा अकाउंट चला जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं ऐसी स्ट्रेटजी का। इसको मैनेज करने के लिए कुछ एक्सपीरियंस लेवल भी रिक्वायर्ड है। बिगिनर्स के लिए उनको मैनेजमेंट नहीं आती तो वो वहाँ पे जहाँ पे मसला है, तो बिगिनर पर्सन थोड़ा अवॉइड करें इन चीज़ों को। हेजिंग में भी सेम रिस्ट्रिक्शन है कि आपको मल्टीपल ट्रेड पर काम करना पड़ता है। तो हेजिंग करने वाला, अब ये तीनों स्ट्रैटेजीज सिक्योर नहीं है, इतनी ज़्यादा रिस्की हैं। हाँ, प्रूवन है, आइडियोलॉजिकल और एल्गोरिथमिक वे में अगर इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो तो मार्टिंगल अप्रोच, DCA अप्रोच और हेजिंग अप्रोच, ये अप्रोचेज़ आपको एक क्लेम करती हैं विन रेट का। और अगर आप एक स्पेसिफिक इनकी मार्केट कंडीशंस को फोकस कर लो कि आपने इनको किस एक फिक्स मार्केट कंडीशन में यूज़ करना है, और वो कंडीशन हर वक्त नहीं होती। और अगर आप विन रेशो के साथ अपने टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस रेशो को मेंटेन करने की कोशिश करते हो तो आप कुछ हद तक अकाउंट को सर्वाइव कर सकते हो। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए सिर्फ इसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना सिक्योर नहीं है, बिल्कुल सिक्योर नहीं है, क्योंकि ये ड्रॉ डाउन इसका बहुत ज़्यादा है। इन स्ट्रैटेजीज़ का जितनी भी जो मैंने जहाँ पे बताई हैं, इनका जो ड्रॉ डाउन है अकाउंट का, ड्रॉ डाउन क्या होता है वो अब आपको अलग से एक वीडियो देखना। जब भी लाइव एग्जीक्यूशन में आपकी ट्रेड लॉस में जा रही होती है और आपका जो एक्विटी कर्व है वो आपका अकाउंट बैलेंस डिक्रीज होता है, ट्रेड अभी क्लोज नहीं हुई, ट्रेड तो तब क्लोज हो जाएंगी जहाँ तो स्टॉप लॉस हिट हुआ या फिर मार्जिन लेवल हिट हो गया। लेकिन जो लाइव एग्जीक्यूशन पे जो आपका फ्लोटिंग लॉस है वो आपका ड्रॉ डाउन है, और ड्रॉ डाउन आपका इन स्ट्रैटेजी में मोर देन 50% 60% रहता है। अगर आप कम एक लॉट साइज पे भी काम करते हो तो इसका टेक प्रॉफिट रेशो बहुत हो रहा है, स्टॉप लॉस रेशो बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी वो स्ट्रैटेजी जिनका स्टॉप लॉस रेशो बहुत ज़्यादा होता है, आप 80% आपका हमेशा विन रेट 80% से ज़्यादा होना चाहिए। अगर आप 80% विन रेट भी लेके आ रहे हो ना, तब भी आप लॉस पे हो, आप ब्रेक इवन पे रहोगे या फिर लॉस करोगे और ज़्यादा देर तक स्टिक रहे तो आपका अकाउंट वॉश हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे बेटर अप्रोच क्या होगी? फिर आपने क्या करना है, आपने ऐसी स्ट्रैटेजी फाइंड करनी है जो राइट स्ट्रैटेजी है आपके लिए, राइट अप्रोच क्या होनी चाहिए। फिर अगर आपने स्ट्रैटेजी बिल्ड करनी है, सबसे एक्यूरेट हो राइट अप्रोच आपकी होगी अगर आप सिंगल ट्रेड की कोई एट अ टाइम आपसे सिंगल ट्रेड ओपन करो और फिक्स लोड साइज पे काम करो। ये सबसे सिक्योर वे है अगर आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुली लॉन्ग टर्म चलना चाहते हो, सिंगल ट्रेड और फिक्स लोड साइज के साथ। और इसके साथ आपने फोकस करना है, अपने टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस रेशो को मेंटेन करना है। अगर आप टेक प्रॉफिट हमेशा बेहतर रखते हो और विन टू लॉस रेशो बेहतर रखते हो तो आपकी स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल है। अब आपने स्ट्रैटेजी अभी बिल्ड करनी है तो आपने इस एक पैटर्न से अपनी स्ट्रैटेजी को गो थ्रू करवाना है। आपने विन टू लॉस रेशो देखना अपनी स्ट्रैटेजी का, और आपने टेक प्रॉफिट टू स्टॉप लॉस रेशो देखना है। तो ये दो फैक्टर्स हैं जिससे आप टेस्ट कर सकते हो कि आपकी स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल रहेगी या फेल हो जाएगी। ये दो फैक्टर्स हैं। अब जो स्ट्रैटेजी का आपका पैटर्न रहेगा, पैटर्न आप खुद एक पैटर्न आपने बिल्ड करना है जो इंडिकेटर की कॉम्बिनेशंस की बेस पे जो आपने अब अपना एंट्री और एक एग्जिट क्राइटेरिया निकालना है, वो आप पे अप टू यू। एंट्री क्या होगी और एग्जिट क्या होगी, सबसे
जो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो मैटर करती हैं ट्रेडिंग में, आपकी एंट्री क्या है और आप एग्जिट कहाँ पे करते हो, कितने स्टॉप लॉस के साथ एग्जिट करते हो और कितने टेक प्रॉफिट के साथ एग्जिट करते हो, वो चीज़ें, ये जो चीज़ें हैं। अब ये पैटर्न और ये कम्बिनेशन जो है, कितने एंट्री क्राइटेरिया होगा आपका, एंट्री क्राइटेरिया कितने हैं, आपके एग्जिट क्राइटेरिया कितने हैं, अप टू यू। मैंने आपको टेस्ट करने का एक अप्रोच बताई है कि आप किस तरह अपनी स्ट्रैटेजी को बिल्ड करोगे। और जब भी आप बिल्ड करोगे तो आपने इस एक सिस्टम में से गो थ्रू करना है, टेस्टिंग सिस्टम में से, और ये आपको बताएगा, ये वेरीफाई करेगा, ये वेरिफिकेशन सिस्टम है आपका एक, ये वेरिफिकेशन करेगा कि आपकी स्ट्रैटेजी आइदर वो सक्सेसफुल है या फिर एक लूजिंग स्ट्रैटेजी पे आप काम कर रहे हो। तो ये सक्सेस का एक स्टेप है। अगर स्ट्रैटेजी को टेस्ट करना चाह रहे हो तो ये विन टू लॉस रेशो, टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस रेशो, ये दो चीज़ें ऐसी हैं सिर्फ और सिर्फ जो कि आपको, अगर आप इसको मेंटेन कर लेते हो तो आप अच्छा रिटर्न ले सकते हो इन फ्यूचर। लेकिन 3 से 4 साल आपको रिक्वायर्ड है टेस्टिंग में, 3 से 4 साल रिक्वायर्ड हैं। 1-2 मंथ की गेम नहीं है ये, 3 से 4 साल रिक्वायर्ड हैं एक सूटेबल ट्रेडर बनने के लिए। और जो अभी मैंने बताया ये आपके, इसके बाद आपको इस टॉपिक की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। यही फैक्टर है। अब आप वीडियोस को यूट्यूब की वीडियो फॉर द स्ट्रैटेजी की वीडियो देखने के बजाय अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बिल्ड करो, जो कि आपको सक्सेसफुल पाथ के ऊपर लेकर जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो देखने के लिए। थैंक यू और खुदा हाफिज़। अगली वीडियो में मिलते हैं।